अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी AI की कहानी। विराट भैया, पूरे 12 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपको ऐसे दोबारा कभी देख पाऊंगा। मैंने भी कहाँ सोचा था कि ये दिन देखने का मौका मिलेगा मुझे। लेकिन भैया, पूरे 12 साल आप कोमा में थे। आप चाचा जी की वजह से कोमा में थे ना? मेरे डैड ने फोर्स किया आपको रोबोट बनाने के लिए, ताकि वो अपने गलत इरादे पूरे कर सके। तरस आता मुझे अपने डैड की इस गंदी सोच पर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा विराट वापस आ गया। और ईरा ने अपने ज्ञान और विज्ञान से तुम्हारा अधूरा सपना पूरा किया। रोबोट तो बना ही लिया। मतलब ये रोबोट है? नहीं पॉलीदी, मैं तारा हूँ, रोबोट वहाँ है। तेरी मेरी एक अकल है, सेम टू सेम। ये तो तारा नहीं, ये सितारा है और ये तारा है। अबे ऋतिक, तुम पहचानोगे कैसे इसमें से कौन तारा है कौन सितारा? क्या फर्क पड़ता है, अब तो घर के काम करने के लिए एक नहीं दो है। मेरा कहने का मतलब है कि घर में अब एक बेटी नहीं दो बेटियां हैं। घर में दो रौनकें हैं। और विराट भाई साहब भी अब तो वापस आ गए हैं। अब तो घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, दूध दही की नदियां बहेंगी। सितारा कहाँ जा रही है? दूध दही की नदियाँ बहाने। मैं ये तो जानता था कि विराट एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक है, लेकिन मिस्टर शर्मा इनक्रेडिबल काबिलियत में तो एप्पल से भी आगे निकल गई हूबहू। अब आपका क्या इरादा है डैड? अब क्या करना चाहते हैं? पहले आप बहुत कुछ कर चुके हैं, अब इनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करिए प्लीज। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं तुम सबका दुश्मन हूं? चाचा जी, हमें सब पता चल गया कि आपने किया क्या है। पर क्या ये पता चला कि मैं क्या करने वाला हूं? आप हमारे लिए और क्या क्या परेशानी लाएंगे? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वो पुराना वाला परेश परमार नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं। आई एम अ न्यू मी। मेरा ना एक उसूल है, जिंदगी में मैं अगर अपने किसी मकसद में नाकामयाब हो जाता हूं तो मेरी जो पुरानी गलतियां हैं मैं उन्हें दोहराता नहीं। तो जो मैंने कल तक किया अब नहीं करूंगा। मैं तो आज आपसे बस इतना कहने आया था कि मिस्टर परेश परमार, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना, हम में से कोई भी सुनना नहीं चाहता। इसलिए बेहतर होगा आप यहां से जाइए। एक्सक्यूज मी? यस, यू एक्सक्यूज्ड। दरवाजा उस तरफ है, पलटिए एंड गेट आउट। ये कोई मजाक है क्या? लगता है आपने सुना नहीं। मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। चलिए। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं?
एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम पर विश्वास कर लेंगे? मैंने कहा ना आपसे, बहुत भोले भाले लोग हैं ये, ऑप्शन नहीं है इनके पास। सही कहा तुमने। इन्हें तो पता ही नहीं है कि 12 साल पहले आखिर हुआ क्या था मेरे और असली विराट के बीच में। कि उसे पता चल गया था कि एक रोबोट बनाने के पीछे मेरा असली मकसद क्या है, पूरी दुनिया पर राज करना। और यही तो वजह थी कि वो अपनी तकनीक, अपने सारे आविष्कार मुझसे छुपाने लगा था। लेकिन आपने तो उससे भी बढ़िया काम किया। आपने उसे इस दुनिया से ही खत्म कर दिया, है ना? पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे। आई होप सर विराट को फिर से कोई जोर जबरदस्ती ना करे। नहीं माँ, अब हमारे खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। डैड को तो मैं ही रोक दूंगा। हाँ सही समझे तुम, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। 12 साल के लिए उसे कम से कम तापमान पर एक क्रायोजेनिक फ्रीजर में बंद कर दिया, ताकि इतने साल बाद उसके इसी शरीर का मैं फायदा उठा सकूं। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजर में लेकर जाओ। विराट शर्मा, तुम्हारा सपना था ना ऐसा रोबोट बनाना जो इंसान की तरह काम करे। तुम्हारा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, पर मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे ही शरीर में एआई डालकर मैं आज एक इंसान को रोबोट बनाने जा रहा हूं। दुनिया पर राज करने का ये ख्वाब पूरा करने के लिए आपने मुझे जन्म दिया, है ना? हाँ एग्जैक्टली यही किया मैंने। क्योंकि जब मैं असली विराट शर्मा को फ्रीज कर रहा था, तब मुझे पता चला कि उसने एक नई तकनीक बनाई थी, क्लोनिंग, जिससे वो एक रोबोट की मदद से हजारों वैसे ही रोबोट बना सकता है, हूबहू। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तकनीक के बारे में पता कर पाता, वो फ्रीज हो चुका था। और मुझे लगा कि हमेशा के लिए वो तकनीक मुझसे दूर हो गई। लेकिन आज जब मैंने तारा का वो क्लोन देखा, तब समझ में आया उसने अपनी तकनीक यहीं इस घर में छुपा के रखी है। उसने इसी घर में एक सीक्रेट लैब बना के रखा होगा। अब इस विराट शर्मा को समझ में आया ना उसे क्या करना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे क्या करना है। मुझे इस नई तकनीक के बारे में पता करना है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा वो तकनीक मैं आपको दे दूंगा। नाउ गेट आउट। हाँ जा रहा हूं, पर हीरा शर्मा से बच के रहना। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।
यही सही वक्त है तेरे हवाई कीटाणुओं को छोड़ने का। जाओ ढूंढ के लाओ। विराट, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वीरा, इस सालों के बाद घर वापस लौट के आया हूं ना, तो घर को देख रहा था। हर तरफ बिखरी पुरानी यादें। तो कल सुबह देख लेना। चलो अब सो जाते हैं। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आती। क्या? तुम 2 रातों से सोए नहीं। कोई इंसान लगातार बिना सोए कैसे रह सकता है? लेकिन मैंने कब कहा कि मैं एक इंसान हूं? विराट, चलो सो जाते हैं। ओके। अरे चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, आज। सच में ही ना, तुम्हारे हाथों की चाय पी के ना दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसी छोटी छोटी चीजों से तुम्हें खुशियां मिल रही है, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विराट। माँ, आपने बुलाया? हाँ, तेरे पापा से ना मुझे बहुत टेंशन हो गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इनका। अरे ये सो ही नहीं रहे। पहले 2 दिन बिल्कुल नहीं सोए। कल मैंने जबरदस्ती इन्हें लेटा है, फिर भी इन्हें नींद नहीं आई। ऐसे तो रोबोट्स होते हैं, है ना? रोबोट नहीं सोते, पर हम इंसान तो सोते हैं ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ इनका चेकअप कराते। अरे बाबा, मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 12 साल बहुत चेकअप हो चुका है, अब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर के पास जाने को कौन कह रहा है? हमारे घर में ही है ना 1000 डॉक्टर के बराबर हमारी सितारा। सितारा, चेक करना। अरे नहीं, मैंने कहा ना मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है। सितारा, पापा को स्कैन करो। नहीं तारा। अरे अच्छा ठीक है, चल ठीक है, स्कैन कर, कुछ नहीं मिलने वाला। सितारा का एक कोड मैंने चेंज कर दिया है। अब वो चाहकर भी मुझे स्कैन नहीं कर पाएगी। उसे लगेगा कि मैं एक इंसान हूं, लेकिन हूं तो मैं एक एआई, नया किस्म का रोबोट। कह रहा हूं कुछ नहीं मिलने वाला। इनके दिमाग के बीच में कुछ काले धब्बे जैसा है। काला धब्बा क्या है? थोड़ा ठीक से चेक कर। नहीं, जरूरत नहीं है। अरे करने तो दो, रुको ना, चेक कर। इनके दिमाग की गहराई में जाकर मैं चेक करती हूँ कि आखिर काला धब्बे जैसा है क्या। सितारा, चेक करने की जरूरत नहीं है। कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। सितारा नहीं, मैंने कहा ना नहीं। विराट, सितारा, तो ठीक तो है ना? हाँ? आई एम सॉरी सितारा। क्या किया तुमने? क्यों किया? इरा, दरअसल वो पीपी ने मेरे सर पे
बाहर किया था ना, उसके बाद एक दिमाग पे ऐसी गहरी चोट आई ना, इसकी वजह से मेरी याददाश्त में धुंधली है। इसीलिए तो कह रही थी एक चेकअप करा लो। डॉक्टरों ने चेकअप किया, स्कैन किया, कोई फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ये जख्म ऐसी सेंसिटिव जगह पर है, अगर उसे ठीक करने की कोशिश की ना तो मेरा दिमाग भी खराब हो सकता है मेरी जान भी चली जाए हीरा। इसलिए फिलहाल ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। देखो सितारा को चोट आई है। सितारा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। नहीं, मैं खुद अपने आप को रिपेयर कर लूंगी। अच्छा, लेकिन फिर भी अंदर चलो, मैं एक बार चेकअप कर लेता हूँ। आई एम सो सॉरी। चल आओ। ये विराट कुछ बदले बदले से लग रहे। माँ, क्या हुआ? बेटू तेरे पापा नहीं, कुछ नहीं। पता है क्या, तुम लोग देखोगे तो पागल ही हो जाओगे सच्ची। हाँ तो मैं चलता फिरता इंसानी रोबोट जो दिखता तो इंसानों जैसे पर है रोबोट। अरे पर वो है कहाँ? हाँ। वो देखो, हमारा रोबोट सितारा। ये रोबोट है। पापा आपको याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब आप मुझे बायो पढ़ाते थे और कैसे मैं सबसे आगे निकल गई। तुम्हें विराट की पुरानी यादें याद नहीं होंगी। अगर कोई पुरानी बात करे तो तुम्हारे पास इतना तेज दिमाग है कि जवाब तुम खुद ढूंढ लोगे। ऑफ कोर्स याद है ना, और तुम कितनी तेज हो, सब कुछ ऐसे फास्ट सीख लिया था। इंटेलिजेंट है ना मेरी बेटी। और तुम लोग उसी पार्क में रोज जाते थे, खेलते कम थे और पंछियों और तितलियों के पर ज्यादा गिनते थे। क्या नाम था उस पार्क का? अरे हाँ, क्या था? मुझे तो याद नहीं आ रहा। पापा आपको याद आ रहा है? मुझे? अरे वही पार्क जो बाद में बंद हो गया था। जब बंद हो गया तो याद है कितने उदास हो गए थे। उस वक्त आस-पास यहाँ पर कौन सा पार्क बंद हुआ था? सुशील राष्ट्रीय उद्यान। अरे हाँ। अंदर से ये पूरा लोहे का डब्बा है बे। दिखाते हैं। अरे ए मौली, क्या कर रही है? ये सब छोड़, इससे कुछ और करवाते हैं ना। अच्छा तो फिर इसे मुश्किल सवाल पूछो सब। पूछो, कौन पूछेगा? जरा इसका कैलकुलेशन करके बताओ। 615 को 5, 7, 6, 4, 9, 8 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होता है। 350 अरब 49 करोड़ 81 लाख 6270। एकदम सही। इससे कुछ खतरनाक स्टंट करवाते। क्या ये यहाँ से कूद के वहाँ जा सकती है? अरे ये कुछ भी कर सकती है। कर लेगी ना? करेगी ना? लो, कोई ऐसा डांस करो जिससे मजा आ जाए। मुझे 289 प्रकार के डांस आते हैं, कौन सा डांस करूं? अरे कोई भी एक कर दो, मजा आना चाहिए बस। चल कर। अब ये म्यूजिक कौन बजा रहे इतने जोर से? इसमें क्या है? ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ।
पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अब इन सारे उड़ते हुए कीटाणुओं को एक्टिवेट करने का वक्त आ गया। एक से तो काम हुआ नहीं, बहुत मुश्किल से लेकर आया हूं। अब जाओ अपना काम करो और अब की बार ठीक से करना।